हेलो गाइस, व्हाट्सअप। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे स्ट्रैटेजी के बारे में जो कि आपको सोते समय पैसा बना के देगा। आपने ये चीज़ सुना होगा कि आप फाइनेंशियली फ्री जब तक नहीं हो सकते जब तक आप सोते सोते पैसा ना बनाएं। ठीक है, मतलब जब से आप सोते सोते पैसा बनाने लगेंगे तो आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। ये चीज़ें आपने सुना होगा। ठीक है, तो इस समय हम सोते सोते पैसा बनाने का मतलब कि ओवरनाइट हम लोग जो रिस्क लेते हैं, ओवरनाइट मतलब कि आज हम लोग ट्रेड लिए, रात भर के लिए हम ट्रेड एग्जीक्यूटेड रहेगा मेरा और अगले दिन हम बेचेंगे, जिसको हम लोग BTST या STBT बोलते हैं, मतलब बाई टुडे सेल टुमारो और सेल टुडे और बाई टुमारो। ठीक है, ये दोनों चीज़ें बोलते हैं। और वो जो आपने सुना है वो एक एक्स्ट्रा इनकम के बारे में बात में है। ठीक है, और ये ट्रेडिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो दोनों को मिक्स मत कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि बाई टुडे और सेल टुमारो क्या मतलब हुआ। कि मानते हैं कि ये निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, और किसी ना किसी स्ट्रैटेजी से या किसी भी मेरा मेरा कोई भी एनालिसिस था जिससे हम मार्केट को बंद होने के पहले, ठीक है, मार्केट के बंद होने के पहले या हम मार्केट के बीच में भी हम ट्रेड अगर यहाँ पे लिए, ये एग्जीक्यूट किए ट्रेड। ठीक है, हमको लग रहा है कि हाँ अगला दिन मार्केट ऊपर ही जाएगा। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा ये स्ट्रैटेजी भी आपको बताएंगे। यहाँ पे मान लीजिए हम ट्रेड लिए आज के दिन और इस ट्रेड में क्या हुआ, मेरा मार्केट बंद हो गया, फिर अगला दिन खुला इतना बड़ा गैप अप। तो ये जो गैप अप खुला मेरा, ये गैप अप मेरा रात भर का प्रॉफिट है। ठीक है, क्योंकि देखिए जो प्रीवियस डे में हम लोग ट्रेड लिए थे उस दिन जो प्रॉफिट हुआ वो उस दिन तो दिन का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, लेकिन रात भर में जो हुआ मार्केट के बंद होने के बाद, वो गैप्स जो बनते हैं, गैप अप या गैप डाउन, तो उसमें हम लोग अगर प्रॉफिट करते हैं रात भर में, ठीक है, मार्केट खुलने से पहले जितना भी हमको प्रॉफिट हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं BTST और STBT। ठीक है, ये हम लोग सीखेंगे। ठीक है, अब कहने का मतलब कि ये जो स्ट्रेटजी आपको बता रहे हैं वो हम ऑप्शन ट्रेडिंग में बता रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग में बता रहे हैं। ठीक है, सेम स्ट्रेटजी अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग में चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स में रिव्यूज़ ज़रूर दीजिए। ठीक है, क्या क्या आपको सीखने को मिला, ठीक है, क्या क्या आपको चाहिए और सीखने को। कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आपको समझ में नहीं आते हैं, उसको कमेंट कीजिएगा, हमको ये चीज़ डिटेल में सीखना है, हम वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर। ठीक है, तो जैसा हमारा बात हो गया कि ये ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर है, इसका मतलब क्या होगा कि निफ्टी मान लीजिए कैसे भी मूवमेंट दे रहा है। ठीक है, तो निफ्टी के मूवमेंट के अनुसार, मतलब निफ्टी मूवमेंट के अनुसार हमको इस तरीके से ट्रेड लेना होगा कि हमको अगले दिन जब मार्केट खुले तो हमको प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, या लॉस होना चाहिए तो सबसे बहुत छोटा से छोटा लॉस होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको पता होगा कि ऑप्शन अगर बाई कर रहे हैं आप, ठीक है, अगर आप ऑप्शन बाई कर रहे हैं, ठीक है, तो मानते हैं कि आप 100 रुपये का बाई कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन, ठीक है, बाइंग कर रहे हैं। अब अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन मान लीजिए थर्सडे हुआ। ठीक है, तो थर्सडे को आपको पता होगा कि थर्सडे को एक्सपायरी होता है जिसमें डीके बहुत कम होता है। ठीक है, मतलब डीके बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अगर मार्केट 100 रुपये पर अगर आप लास्ट डे खरीदे थे किसी कॉल को या पुट को और अगले दिन मार्केट सेम प्राइस पे खुल गया, सेम प्राइस पे, फिर भी ये डीके होगा इसमें। ठीक है, मतलब ये 90 रुपीज़ चला जाएगा लगभग अगर आप थर्सडे को कर रहे हैं तो। और डिफरेंट डिफरेंट डेज को डिफरेंट ये प्रीमियम डीके होगा। ठीक है, अब आपके डायरेक्शन में गया अगर, ठीक है, अगर आपके डायरेक्शन में गया और आप इन द मनी में है, ठीक है, तो अच्छा आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आप आउट ऑफ द मनी है, ठीक है, तो आपको इसमें मार्केट के डायरेक्शन के बाद भी आपको हो सकता है कि ये 90 या 80 पे रुक जाए। ठीक है, मतलब आपको लॉस ही होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ऑप्शन बाइंग में अगर आप ओवरनाइट कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की होता है। ठीक है, रिस्की कहने का मतलब कि इसमें प्रोबेबिलिटी कम होता है। ठीक है, रिस्क तो दोनों में है, ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में दोनों में है, लेकिन इसमें प्रोबेबिलिटी कम है आपका जीतने का। मेरा जो स्ट्रेटजी है उसमें क्या है कि हम कोई भी ऑप्शन अगर सेल कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी ऑप्शन अगर सेल कर रहे हैं डायरेक्शनल व्यू के तरफ से, मान लीजिए मेरा व्यू है कि मार्केट कल नीचे खुलेगा, तो हम कोई भी ऑप्शन को हम सेल किए। ठीक है, ऑप्शन को सेल करने के बाद हम क्या करेंगे कि हमको पता है अगर नीचे जाएगा मार्केट तो हमको प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर कोई कारणवश, कोई न्यूज़वश मार्केट ऊपर खुल गया, मतलब बहुत बड़ा गैप अप खुल गया, तो हम एक हेज बाई करके चलेंगे। ठीक है, हेज बाई करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से मान लीजिए कि मेरा व्यू था कि 17,300 के नीचे मार्केट खुलेगा। ठीक है, सॉरी
यहाँ पे मार्केट बंद हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे जब बंद हुआ था मार्केट, ठीक है, तो 17,000 लगभग कितना था, 500 400, ठीक है। तो इतना हमको पता था कि 17,600 के मार्केट नीचे खुलेगा, ठीक है, क्योंकि सेंटिमेंट कम था, सेंटिमेंट नीचे की तरफ था, ठीक है। अब कैसे पता चला हमको, इस पर ही बात करेंगे। तो 17,600 का हम क्या किए कि कॉल जो था वो शॉर्ट कर दिए, ठीक है, कॉल को शॉर्ट कर दिए, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब मार्केट नीचे खुला तो हमको प्रॉफिट हुआ, सिंपल है। लेकिन अगर प्रॉफिट अगर ये नीचे नहीं खुलता, ऊपर खुलता, ठीक है, तो मेरा हो सकता था ये काफ़ी बड़ा लॉस हो जाए। इसीलिए हम क्या करेंगे कि 17,600 हम जो कॉल शॉर्ट किए थे उसके साथ साथ एक हम 18,000 का एक हम कॉल बाय भी कर लेंगे। मतलब इसमें ऑप्शन बाइंग भी कर रहे हैं हम, ठीक है, और सेलिंग भी कर रहे हैं। तो अगर ये मार्केट नीचे खुला हमको प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर ये मार्केट ऊपर गया, ठीक है, तो ये जो कॉल शॉर्ट होगा ये हमको माइनस देगा, मतलब हमको लॉस देगा। लेकिन ये 18,000 वाला जो कॉल हम बाई किए थे ना, ये लगभग 5 से 10 गुना हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरा जो लॉस होगा वो मिनिमम कर देगा, ठीक है, न्यूट्रल कर देगा या छोटा लॉस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब इस स्ट्रैटेजी को आपको, मतलब आपका जो बेस है कि हम लोग क्या करने वाले हैं स्ट्रैटेजी में, ये आपको पता चल गया, ठीक है। और इस स्ट्रैटेजी को स्प्रेड भी बोलते हैं। स्प्रेड कहने का मतलब कि कॉल स्प्रेड, पुट स्प्रेड और रेशियो स्प्रेड, 2-3 तरह के होते हैं, लेकिन आपको बस स्प्रेड लेके चलिए, ठीक है। आपको एक नाम से आपको ज़्यादा कुछ मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब स्ट्रैटेजी में आते हैं। मान लीजिए कि कल का मार्केट में क्या हुआ कि आज मार्केट ये नीचे गया, ठीक है, फिर नीचे खुला, ठीक है। अब कल हम सोच रहे हैं कि कल भी मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन हो सकता है, तो क्या करेंगे, 17,300 का यहाँ पे देखिए, ये ऑप्शन चेन है हमारा, ऑप्स्ट्रा का जो वेबसाइट है, ठीक है। ये मेरा कॉल है, ठीक है, ये मेरा पुट है, ठीक है। तो 17,300 का हम क्या करेंगे, कॉल 17,300 का कॉल हम क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे, ठीक है, सिंपल है। 17,300 का कॉल हम शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। अब 17,300 का कॉल शॉर्ट करने के बाद हमको ग्राफ कैसा दिख रहा है, ग्राफ हमको ऐसा दिख रहा है कि मेरा मार्जिन लगेगा 1,19,000 रुपया, ठीक है, और जो मेरा प्रोबेबिलिटी है जीतने का वो 66% है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट नीचे रहा, ठीक है, तो मेरे को प्रॉफिट होगा मैक्सिमम 19,000 का, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट किसी कारणवश ये गैप अप खुल गया, ठीक है, गैप अप खुल गया मतलब इसमें ऊपर जाने लगा, मार्केट ऊपर खुला इतना ऊंचा और ऊपर जाने लगा, ठीक है, तो मेरे को मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। मतलब जितना हम कैपिटल लगाए हैं उससे ज़्यादा लॉस हो सकता है अगर उतना तेज मार्केट भागने लगा तो, ठीक है। तो इसी में हम लोग हेज का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हेज हम क्या करेंगे, यहाँ से 17,500 या 17,600 का यहाँ पे कॉल हम बाई कर लेंगे, ठीक है। 17,500 या 17,600 का ये कॉल हम बाई कर लेंगे, ठीक है। ये बाई कर लिए, ठीक है। तो बाई करने के बाद आपको देखिए ये जो ग्राफ है कितना अच्छा दिख रहा है। इसका मतलब मेरा व्यू है डाउन साइड, ठीक है। क्यों व्यू डाउन साइड है, क्योंकि ये जो मेरा ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन ब्रीच हुआ था, ठीक है, और फेक ब्रेकआउट से फिर वापस आ गया था इस ट्रेंड लाइन में मार्केट, ठीक है। और इस ट्रेंड लाइन के बाद आने के बाद फिर से यहाँ पे देख सकते हैं कि एक निगेटिव सेंटीमेंट यहाँ पे दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग सेंटीमेंट देखेंगे कि मार्केट का सेंटीमेंट कैसा है, ठीक है, और देखेंगे कि ट्रेंड लाइन या जो भी ब्रीच हो रहा है या नहीं, ठीक है। ट्रेंड लाइन अगर ब्रीच हो रहा है तो मैक्सिमम चांसेस होता है गैप डाउन्स खुलने का या बड़ा बड़ा मूव आने का, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन हमारा था काफ़ी बड़ा वाला ट्रेंड लाइन। अब ये ब्रेक हुआ लेकिन टूटा नहीं, फिर ये वापस आ गया इसमें। और ये अगर देखा जाए तो फिर से एक तरह से ये रीटेस्ट करने आया था ट्रेंड लाइन को, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने आया था, फिर वापस नीचे मार्केट जा रहा है, ठीक है। तो ये हम कैसे पता किए, अब जैसे मान लीजिए 15 मिनट पर आ जाता है, तो बड़ा वाला ट्रेंड लाइन में तो आपको दिख गया कि बड़ा वाला ट्रेंड लाइन में मार्केट नीचे जा रहा है। और अगर हम परसों को बात करें तो ये एक ट्रेंड लाइन बन रहा था यहाँ पे छोटा सा, ठीक है। अब परसों के दिन क्या हुआ कि ये ट्रेंड लाइन ब्रीच हो गया, ठीक है। अब परसों के दिन ब्रीच होने के बाद फिर से कल के दिन क्या हुआ, मतलब लास्ट ट्रेडिंग डे में क्या हुआ, यहाँ से फिर से मार्केट रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, दोनों ट्रेंड लाइन से, और फिर से मार्केट नीचे आया। तो हमको सेंटीमेंट साफ साफ यहाँ पे दिख गया कि सेंटीमेंट यहाँ पे बेयरिश है, ठीक है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन से भी रिजेक्शन आ रहा है और ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन नीचे हो चुका है और यहाँ से भी रिजेक्शन आ रहा है, ठीक है।
तो सिंपल ये सेंटिमेंट, मेरा सेंटिमेंट पहचानने का ये तरीका है, ठीक है। आपको कोई भी ट्रेड लेने से पहले सबसे पहले सेंटिमेंट इसमें जानना होगा, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजिंग है, मतलब आपको कंफ्यूजन है कि हाँ हम बता नहीं सकते कि सेंटिमेंट कैसा है, ठीक है, तो आपको ओवरनाइट रिस्क लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रिस्की ट्रेड्स होते हैं, ठीक है। ये कम रिस्की ट्रेड्स नहीं होते, ये ज़्यादा रिस्की ट्रेड्स होते हैं, ठीक है। तो ध्यान से बस सीख लीजिए आप, ठीक है। करना ना करना आपके ऊपर है। ये ट्रेड्स रिस्की होते हैं, फिर से आपको बोल रहे हैं, बहुत रिस्की होते हैं, ठीक है। अगर आप ठीक से नहीं किए तो, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो काफ़ी बड़ा लॉस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट रिटेस्ट करने आप, और यहाँ से मार्केट फिर से यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा था, तो सेंटिमेंट हमको पता चल गया कि ये बेरिश है। और यहाँ पे जो 15 मिनट पे ट्रेंड लाइन था वो भी ब्रेक हो गया था, और वो भी रिटेस्ट होके फिर से रिजेक्शन ले रहा था, ठीक है। तो हमको सेंटिमेंट का था अच्छे से पता चल गया। अब यहाँ से हम क्या किए, यहाँ पर आपको हम कहीं पे लगा देंगे स्क्रीनशॉट, सॉरी वीडियो लगा देंगे कि यहाँ से क्या हुआ कि 130 रुपये में, ठीक है, 130 रुपये में यहाँ से हम निफ्टी का कॉल शॉर्ट किए 130 रुपये में, और 18,000 का हम कॉल बाई कर लिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि निफ्टी जब गैप डाउन खुला इतना नीचे, ठीक है, तो वो 130 रुपये वाला 17 रुपये हो गया, ठीक है। मतलब एक लॉट हम बेचे थे 130 से 17 हो गया, लगभग ये 5700 का प्रॉफिट दे के गया हम, ठीक है, एक लॉट पे, ठीक है, समझ गए। अब आपको अगर हम बात करें, अब लाइव अगर बताते हैं कि हम कल का आज देखते हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि ये ऐसे गया मार्केट, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ठीक है। अब यहाँ पे सपोर्ट है, हो सकता है कि थोड़ा सा पुल बैक ले या फिर से यहाँ से नीचे आए, ठीक है। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मेरा एनालिसिस है, हम दोनों केस लेके चलते हैं। हम सोचते हैं कि हाँ गैप डाउन होगा, क्योंकि जो अगर हम बात करें कि ग्लोबल का थोड़ा सेंटिमेंट बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये कैंडल जैसा भी होगा फॉर्म करेगा, उस तरीके से मार्केट हमारा भी बिहेव करेगा। अगले दिन कैसे खुलेगा ये इस पे डिपेंड करता है, ये कैंडल कैसा है, ठीक है, डाउ जोन्स का, ठीक है। फिर क्या हुआ कि अगर मान लीजिए यहाँ पे ये जो मेरा चार्ट था वो इस तरीके का बन गया, इसमें क्या हुआ, मेरा जो प्रॉफिट है वो 7,000 हो गया, ठीक है, और मेरा जो लॉस है वो भी लिमिटेड हो गया, ठीक है, दोनों में लिमिटेड हो गया, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलेगा तो हमको प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर गैप अप भी खुलेगा तो मेरा ये वाला अगर लॉस देगा सेलिंग साइड वाला, तो ये वाला प्रॉफिट देगा, तो हम मिनिमम लॉस के साथ निकल सकते हैं, ठीक है, या वेट भी कर सकते हैं जब तक यहाँ से फिर से रिटेस्ट होकर सेलिंग ना आए तब तक, ठीक है। क्योंकि अगर आप लॉन्गर ट्रेंड देखेंगे ना, देखिए ये सब स्ट्रैटेजीज में आपको लॉन्गर ट्रेंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लॉन्गर ट्रेंड अगर बेयरिश है, ठीक है, तो आप मैक्सिमम चांस है कि आप प्रॉफिट करेंगे, लेकिन अगर लॉन्गर ट्रेड बुलिश है और आप बेयरिश ट्रेड ले रहे हैं तो मैक्सिमम आपका लॉस होने का जो चांसेस वो बढ़ जाता है। अब इसमें आप बुलिश ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन जब तक हमको सेंटिमेंट अच्छे से दिखेगा नहीं तब तक हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। और ये सेंटिमेंट हम लोग को कल पता चल जाए, क्योंकि अगर आप RSI अगर यहाँ पे 3 रखते हैं, ठीक है, 3 रखते हैं अगर RSI, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमको एक डाइवर्जेंस दिख रहा है, ठीक है। ये जो है हमारा इस तरीके से आया है, ठीक है, ये लो इस लो के ऊपर है, लेकिन ये RSI हमारा बराबर है, ठीक है, तो हमको डाइवर्जेंस दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ से रैली भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ओपनिंग का अगर बात करें तो ओपनिंग फ्लैट हो सकता है, ठीक है, या गैप अप भी थोड़ा सा हो सकता है, या थोड़ा सा गैप डाउन हो सकता है। तो ये एनालिसिस नहीं है, हम आपको समझाने के लिए बस गैप डाउन लेके चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि आज के दिन हम ट्रेड नहीं लेते, क्योंकि आज के दिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि हम लोग एक सपोर्ट रीजन में है, ठीक है। ऊपर से देखिए ट्रेंड बियरिश है, लेकिन हमको यहाँ पे RSI का डाइवर्जेंस दिख रहा है, इसलिए हम लोग आज के दिन ओवरनाइट रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। क्यों नहीं लिए आपको पता चल गया, क्योंकि हमको यहाँ पे कंफ्यूजन है, हमको अच्छे से क्लियर नहीं है, लेकिन हमको लास्ट डे क्लियर था एकदम, इसलिए हम लोग ट्रेड लिए थे। अब यहाँ से हमको जब रिस्क और रिवॉर्ड फिक्स्ड हो गया, और यहाँ पे कैपिटल देखिए आपका 31,000, मतलब एक लॉट सेल करने के लिए आपको 31,000 कैपिटल लगेगा, और 31,000 पे 1,000-6,000 प्रॉफिट हो रहा है, 15-16% के लगभग में प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, वो भी एक दिन में ओवरनाइट के, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रेटजी, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रहा है तो कमेंट ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ई बुक है उसको चेकआउट कीजिए, और डिस्कॉर्ड मेंबरशिप में ज्वाइन कीजिए ई बुक लेने के बाद, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे आप फॉलो नहीं करते हैं, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम अपने रोज़ ट्रेड्स के बारे में अपडेट देते हैं, ठीक है। जो भी ट्रेड लेते हैं उसके बारे में अपडेट देते हैं, उसका आपको काफ़ी सीखने को मिलेगा, कैसे हम ट्रेड करते हैं सब कुछ, ठीक है।